इस क्वेश्चन को मैंने देखा है सब बच्चे इसके अंदर z को x प्लस आई वाई पुट करके शुरू करते हैं, जो कि बहुत लेंथी होता है, क्योंकि उसके अंदर हम रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा वे नहीं है। कॉम्प्लेक्स मैथ के क्वेश्चन को करने के लिए आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि z को x प्लस आई वाई माने बगैर क्वेश्चन किया जाए। z को x प्लस आई वाई मानने वाला तरीका जो है केवल लास्ट ऑप्शन में रखना चाहिए। और मैंने देखा है कि जेईई मेंस और एडवांस की ज्यादातर क्वेश्चन z को x प्लस आई वाई माने बगैर ही हो जाता है। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आपको ग्राफ यूज करना आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ग्राफ यूज करके ही आसानी से हो जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस इतनी करनी चाहिए कि z को x प्लस आई वाई यूज किए बगैर ही आपको क्वेश्चन कर सकना चाहिए, क्योंकि कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के अंदर टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और दूसरी बात जो मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा वो ये होगी, किसी भी nth डिग्री इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स हमेशा n होते हैं। ध्यान रखो, मैंने नंबर ऑफ रूट्स बोला है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं बोला। और नंबर ऑफ रूट्स से मेरा मतलब है कि इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल रूट्स, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। nth डिग्री इक्वेशन होगी तो नंबर ऑफ रियल रूट्स तो n से कम हो सकते हैं, लेकिन यदि हम इमेजिनरी नंबर को इंक्लूड कर लें तो nth डिग्री इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स एग्जैक्टली n ही होंगे हमेशा। फॉर एग्जांपल, इस इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ रूट्स तो केवल 1 है और वो है केवल 4, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रूट्स की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्लियरली 7 है, क्योंकि इसकी डिग्री 7 है। और साथ में से 6 रूट तो इमेजिनरी हैं, केवल एक रूट रियल है और वो है 4। बाकी यहाँ से जो रूट निकलेंगे वो सारे इमेजिनरी होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि डिग्री यदि n होगी तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स पक्का n ही होंगे, इंक्लूडिंग रियल एंड इमेजिनरी रूट। हाँ, नंबर ऑफ रियल रूट्स n से कम हो सकते हैं। नाउ लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया कि इस इक्वेशन के n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ध्यान रखना, इट इज नॉट ए सेकंड डिग्री इक्वेशन इन z, क्योंकि सेकंड डिग्री इक्वेशन इन z का मतलब हो जाएगा कि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन इन z इक्वल 0, लेकिन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन z नहीं है, यहाँ पे z बार प्रेजेंट है। यदि यहाँ पे z होता देन इट वुड बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन z, और तब मैं इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन बोलता, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में मैं इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं बोलूंगा। तो पहले मैं इसकी डिग्री निकालने के लिए मैं z बार को एलिमिनेट करना चाहूंगा। और ये बात याद रख लो, किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में दोनों तरफ कंजुगेट लेना हमेशा अलाउड होता है। और यदि मैं इसके अंदर दोनों तरफ कंजुगेट लेता हूं तो आई विल गेट z बार स्क्वायर प्लस 3z इक्वल टू 0। अब मैं इन दोनों इक्वेशन से z बार को एलिमिनेट करता हूं, दैट इज यहां से z बार की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करूंगा। क्लियरली z बार इक्वल टू माइनस z स्क्वायर अपॉन 3। अब मैं यहां से z बार की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, तो आई विल गेट z पावर 4 बाय 9 प्लस 3z इक्वल टू 0, दैट इज z इंटू z क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल 0। और उसके आगे मेरे को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस क्लियरली पता है क्योंकि इसकी डिग्री 4 है तो मतलब इसके 4 रूट्स होंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n बिकम्स 4 एंड नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस 1 by 4 plus 1 by 4 square and so on, and that is 1 upon 1 minus 1 by 4, that is 4 by 3. Hence the correct choice is D.